हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए भी है ये क्लास है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास जो है काफ़ी ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो क्लास को बिल्कुल आप सभी लोग एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप जो है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीपीसी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो हो जाएंगे यहाँ पे 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट में आप सभी लोग को जरूर बताना है कितना प्रश्न आप लोग को याद था पहले से। यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यहाँ पे कौन सा है। बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन सी है यहाँ पे कंचनजंगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। तो सबसे अधिक देशों से कौन सी सीमा लगती है, इसका आंसर आप सब लोग को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है इसका प्रश्न आंसर। चलिए यहाँ पर देखिएगा भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक यहाँ पे वर्षा जो ना होती है। तो सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, यानी कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है। तो आप लोग याद रखिएगा ये चेरापूंजी में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, चेरापूंजी में। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएंगे। तो यह राज्य कौन हो जाएंगे, तो ये आपके राजस्थान राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जो है ना जोड़ता है। तो भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला यहाँ पे दर्रा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाथुल्ला दर्रा। ठीक है, नाथुल्ला दर्रा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटक में हो जाएंगे। तो अमरकंटक में नर्मदा का है, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत में सबसे लंबी नदी हो जाएंगे आपके गंगा नदी, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगर आप लोग को बताना हो कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएं। यहाँ पे देखिएगा 10th नंबर क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 3 स्थल समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 3 स्थल समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। तो यह राज्य कौन हो जाएगा, तो यह राज्य हो जाएंगे आपके यहाँ पे गुजरात राज्य, ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट जो है ना किस राज्य में हो जाएंगे। तो यह जो है किस राज्य में हो जाएंगे, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यह हो जाएंगे आपके गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात में। अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे डेल्टा जो है ना कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में जो है स्थित है। तो भारतीय थार मरुस्थल जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो भारतीय थार मरुस्थल हो जाएंगे किस राज्य में, तो ये आपके राजस्थान राज्य में हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे 14 क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल हो जाएंगे आपके बोगी बील ब्रिज, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग
किस नाम से जो है जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं किस नाम से? तो ये आपके काराकोरम के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सब लोग क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। क्योंकि आपके यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे कि आप लोग को हेल्प मिल पाए, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग कि भारत के कौन से राज्य को पूर्व का यहाँ पे स्विट्जरलैंड कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से राज्य को पूर्व का यहाँ पे स्विट्जरलैंड जो है कहा जाता है? तो यह किसे कहे जाते हैं? तो यह कहे जाते हैं मेघालय को। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी जो है ना बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इनके बीच बहती है कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग कि कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जो है ना जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जो है जाना जाता है? तो यह कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो यह क्षेत्र हो जाएगा लद्दाख पठार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, लद्दाख पठार। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे कौन सी हो जाएंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे हो जाएंगे गोदावरी नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है ना वन क्षेत्र हो जाएंगे? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना अगर यहाँ पे पूछे तो याद रखेंगे कुचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। भारत में मानसून कब आता है? ये भी प्रश्न आपके एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछे गए प्रश्न है कि भारत में मानसून कब आता है? तो भारत में मानसून जो है ये कब आते हैं? तो ये जून से सितंबर के बीच में मानसून आते हैं भारत में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का चावल का यहाँ पे कटोरा जो है ना कहलाता है? तो चावल का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है? तो चावल का कटोरा कहलाने वाले राज्य हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो भारत के सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य के हो जाएंगे? तो सबसे लंबी तट रेखा की अगर बात की जाए तो यह किस राज्य का होगा? तो ये हो जाएंगे आपके गुजरात राज्य का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सांभर झील हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। किस राज्य में सुंदर वन स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सुंदर वन स्थित हो जाएंगे? तो सुंदर वन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदर वन हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में जो है ना बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये किस दिशा में बहती हैं? तो यह बहते हैं आपके कौन से दिशा में? तो पूरब से पश्चिम की ओर बहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा से कौन सा राज्य होकर गुजरता है? तो यह राज्य हो जाएंगे आपके उत्तर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा कौन? तो अंडमान द्वीप जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा और इसका आंसर आप लोग को देना है। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब लोग जो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके
ऑल पे आप सब लोग दबा कर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जरूर पहुंच पाए। फ्रेंड्स, आप लोग यदि लाइक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, अगर लाइक करें तो ठीक है। यदि लाइक नहीं कर पाते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स के यहाँ पे लेफ्ट जब इधर कीजिएगा, लेफ्ट साइड में ना कीजिएगा, बगल में कीजिएगा, तो आप लोग को यहाँ पे कुछ न्यू फीचर आपके लिए आए हैं जिसको आप लोग को यहाँ पे सेंड करना है। तो आप लोग जरूर उसको सेंड कीजिएगा, जिससे कि जो है ना इस वीडियो का रीच बढ़ेगा और भी फ्रेंड्स के पास जो है ये वीडियो पहुँच पाएंगे। इसलिए यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर इसको पूरा कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग के पास ये क्लास पहुँच सके, तो उनको आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।